नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, विशेषकर कंपटीशन एग्ज़ाम के फील्ड में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसे 10 बिंदु हैं जो मैंने अपने अनुभव के आधार पे आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार किए हैं। तो ये वीडियो देखते ही आप पढ़ने बैठ जाओगे, ऐसा मुझे भरोसा है। पहली बात यह है दोस्तों कि पढ़ना भी एक आदत है। जी हाँ, आदतें कैसे विकसित होती है? पहले हमारे मन में विचार आता है, फिर हम उसके अनुसार कार्य करते हैं और उस कार्य को अगर बार बार करते हैं तो वह कार्य हमारा जो है आदत में बन जाता है, ढल जाता है। आपने सोचा होगा कभी कि अक्सर जैसे लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो खाना बनाने में काफ़ी बड़ी तकलीफ़ आती है। खाना बनाया होगा आपने कभी किचन में, या मान लो कपड़े धोते हैं, या मान लो अगर आपने खेती का काम नहीं किया है, कृषि का काम नहीं किया है, आपने गाय भैंस वगैरह का मान लो दूध गोबर वगैरह काम नहीं किया है, तो वह काम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और किसी मजबूरी में करना पड़े तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई पहाड़ टूट गया। अब जो लोग खेती का काम करते हैं, किसान है, मेहनत मजदूर है, उनको हालांकि कष्ट तो होता है धूप में काम करने में, मगर उतना नहीं होता जितना कि एक आम आदमी को घर से सीधा निकाल के वहाँ खेत में भेज दिया जाए। तो वहाँ क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? निकल के आ रहा है आदत। यानी उन्होंने उस काम को लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसलिए उनका अभ्यास हो गया। ऐसे ही जो बच्चे शुरू से इंटेलिजेंट है, मान लीजिए वो 10वीं 12वीं बोर्ड में स्कूल एजुकेशन से लेके आगे तक पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रैक्टिस में, उनके व्यवहार में है, तो ऐसे ही उनका शरीर, उनका दिमाग ढल गया है। तो इसलिए अगर आपका पढ़ाई में मन कम लगता है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं आ रही, तो आप ध्यान रखें कि आदत है, ये धीरे धीरे विकसित होगी और आप इसे धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं और फिर जैसे शरीर उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। आपने नोट किया होगा कभी, हम सामान्यतः क्या मान लेते हैं कि खाना वाना बनाना ये महिलाओं का काम है, जबकि ये क्या है, ये तो एक रूढ़िवादी सोच है, परंपरागत सोच है। जबकि आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर अक्सर खाना बनाते हैं और बहुत शानदार बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पुरुष बनाते हैं। तो वहाँ वो कहाँ गई परंपरागत कि नहीं लेडीज़ तो खाना बनाने के लिए बनी हुई है, वो वहाँ सोच कहाँ गई? इसके पीछे क्या रीज़न रहा? इसके पीछे रीज़न रहा पैसा, जो कि एक प्रेरणा दे रहा है। तो प्रेरणा भी हमारी आदत विकसित कर सकता है। यानी मेरी बातों का आपको अन्यथा नहीं लेना है, अपने को यहाँ पर आना है कि आदत किस तरह से विकसित हो सकती है। दूसरी बात क्या है? मनोवैज्ञानिक सोच और माहौल। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जो काम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, मान लीजिए आपको खेल में जाना है, मान लीजिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, रीट फाइट करना है, कोई एग्ज़ाम फाइट करना है, तो आप मनोवैज्ञानिक सोच बनाइए ऐसी कि आपने वो फॉर्म भरा है, आपको उसमें जाना है। आपकी थोड़ी कल्पनाएँ करें कि आप किस तरह से कामयाब होके उस फील्ड में जाएंगे, कैसे आप स्कूल जाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कामयाब हो जाओगे। तो उसके अलावा ऐसे लोगों से संपर्क में रहें, ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे ग्रुप से जुड़ें जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस फील्ड के हैं। और माहौल भी ऐसा रखें। माहौल का मतलब आप जहाँ रहते हैं, अक्सर जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो कमरे का तो क्या हो सकता है, घर का हो सकता है कि आप जिस भी घर में रहते हैं तो उस घर का आप क्या कर सकते हैं, वहाँ मान लो किताबें विताबें हो, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हो, इस प्रकार से आप उनको सेट करके रखो कि आपका ध्यान वहीं जाए। एक माहौल लगे कि यार वास्तव में ये कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति है, कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट लग रहा है। तीसरी बात, समय निकाला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय मिलता नहीं है। बात सही है, नहीं मिलता, क्योंकि समय तो 24 घंटे हैं और सभी के पास इतना ही है। 6-7 घंटे 8 घंटे सो जाते हैं, बाकी 15-16 घंटे घर का काम है या कोई बातचीत है और उसमें जाता है। आपने देखा होगा कि हम समय नहीं निकालते, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे कौन सा बिजनेस है, जबकि हकीकत ये है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति मिलेनियर जो लोग हैं, वो लोग भी सुबह है जल्दी उठते हैं या मान लो योगा एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने परिवार को भी टाइम देते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं। वो आप उनकी देख लीजिए हैबिट, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो समय निकाला जाता है। प्रधानमंत्री जी भी योगा करते हैं और अपने पास आम आदमी को कहते हैं भाई योगा के लिए कहाँ टाइम है, सांस लेने टाइम को नहीं, मरने टाइम को नहीं। लोग ये ऐसे कहते हैं, डायलॉग मारते हैं मारवाड़ी में। तो
ये जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि मान लिया समय नहीं है, मगर समय को मैनेज करके समय निकालना पड़ेगा, निकाला जाता है समय। इसलिए आप देख लो, सुबह से शाम यूं ही चला जाएगा। अगर आपने थोड़ा मैनेज कर लिया तो आप उसमें 2-4 घंटे पढ़ने के भी निकाल सकते हो, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए भी निकाल सकते हो। अगली जो बात है, अगला पॉइंट है अपना नाम लो। अपने नाम का मतलब ये हुआ कि कई बार क्या होता है, अपना मन नहीं करता किसी काम करने का, मान लीजिए मूड नहीं होता, क्योंकि हर बार मूड एक जैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि फिर टाइम थोड़ा बर्बाद सा होने लगता है। तो अपना नाम लेके कहो कि ल भाई मुकेश, ल भाई रमेश, ल भाई सुरेश, ल भाई जीवड़ा, पढ़ा पार पड़सी, ये किया पार पड़ी, मारवाड़ी बोला ना। या मान लो आप महिला है तो ल भाई अंजू, मंजू, संजू, गंजू, ठीक है, कोई भी आप अपना नाम ले सकते हैं। ल भाई पूजा, अर्चना, आराधना, आरती। तो इस तरह से आप अपना नाम लेके और फिर जो है अपने आप को मोटिवेट करो कि काम तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, अपने आप को कहो ये बात। अगला है बिंदु, 15 मिनट से शुरुआत करो। जी हाँ, कोई भी कार्य आपको कठिन लग रहा है, आपको यानी जैसे अब खाना खाना, नहाना, या मान लो मोबाइल चलाना, टीवी देखना, सोना, ये कोई कार्य कठिन थोड़ी है। ये तो बिना प्रैक्टिस के हो जाते हैं। कठिन क्या होते हैं कार्य? पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो फिजिकली फिटनेस बनाना, ठीक है, या कोई और ऐसा कोई कार्य जो आप करना चाह रहे हैं जो अलग है थोड़ा, तो उन कार्यों को आप छोटी शुरुआत करें। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट है कठिन लग रहा है, तो आप 15 मिनट से शुरुआत करो। 15 मिनट आप घड़ी में देख के सोचेंगे अरे 15 मिनट बस, तो ऐसे करके आप उसको आराम से कर लोगे। फिर आपने 2-3-4 दिन किया, उसमें टाइम बढ़ा दो, आधे घंटा कर दो, फिर 1 घंटा कर दो। तो इस तरह से आप कठिन सब्जेक्ट को भी उसमें जो है जोड़ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। अगला है तपोगे तो चमकोगे। तपोगे, देखो कोई भी जो व्यक्ति है जो आज आपको कामयाब लग रहा है, तो वो ऐसे बैठे बैठे नहीं हो गया। क्लियर बात है, कंपटीशन है, और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, हर क्षेत्र में है, ठीक है ना। और कंपटीशन होना भी लाजमी है, कंपटीशन से गुणवत्ता भी आती है। और आज जितना भी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, प्रतियोगिता की वजह से तो हुआ है। अगर मान लो केवल एक ही कंपनी होती किसी चीज़ की, तो वो तो अपने मनमर्जी के फिर प्रोडक्ट देती। तो कंपटीशन भी होना ज़रूरी है, इससे गुणवत्ता आती है। तो आप तपोगे, जैसे मान लीजिए आप तपोगे, मतलब ये नहीं कि धूप में जाके खड़े हो गए। तपोगे का मतलब हुआ कि हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा। लोग तो सर्विस करते हुए, अखबार बेचते हुए, दिन में टैक्सी चला के, दिन में काम करके, नौकरी करके भी पढ़ते हैं। रात में आपने देखा होगा बहुत सारी सक्सेस स्टोरी। तो एक बार आपको अपने कष्टों को दूर करना है तो उसके लिए तपना पड़ेगा। तपोगे तो चमकोगे। बर्तन को मांजते हैं ना तो ही वो चमकता है। अब आजकल कहेंगे मांजते हैं, हम तो धोते हैं विम से, धो लो भले, बात वही है, मगर वो साफ चमक उसमें कब आती है? जब वो मंजता है। इतिहास का मैं हूँ, और इतिहास में बाबर के जो संघर्ष में बहुत प्रेरित हूँ। बाबर ने बचपन में जितना संघर्ष किया, उतना ही वो जो है एक कुशल योद्धा और प्रशासक बना। हालांकि ज़्यादा समय नहीं मिला प्रशासन के लिए, मगर आप बाबर की आत्मकथा वगैरह उनसे काफ़ी प्रभावित, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि तपोगे, जैसे वो युद्धों से, संघर्षों से, कष्टों से मंजा, तो व्यक्ति क्या करता है, जितनी बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, व्यक्ति उतना ही मंजता है। और सोना जितना घिसता है उतनी उसमें चमक आती है। तो यही हमारे साथ होगा। इसलिए हम तपेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आगे जाके हमें कामयाबी मिलेगी। सामान्यतः बूढ़े बुजुर्ग कहते भी है ना कि आज दुख पाओगे तो कल सुख पाओगे। अगला बिंदु है 7वां, 50 मिनट से 2 घंटे की सीटिंग रखें। अब आप मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने के लिए आपने आदत पड़ गई, आप पढ़ रहे हैं, तो सामान्यतः मनोवैज्ञानिक समय माना जाता है 50 मिनट, कि लगभग 50 मिनट का ये भी नहीं कि अपन पूरे सेकंड देखें 49 मिनट और ये हो गए, मतलब लगभग अमूमन 50-55 मिनट, 40-45 से 50 मिनट का। तभी आप देखते हैं स्कूलों में कालांश 40 से 45 मिनट का ही होता है। तो 50 मिनट आप मान के चलें कि आप थोड़े बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आप उसके बाद में एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं। ठीक, आपको कोई बहुत ज़्यादा आप पढ़ाकू नहीं है, ज़्यादा आदत नहीं, तो आदत विकसित करें और 50 मिनट की एक सीटिंग रखी, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया 5 मिनट का। आपका अभ्यास अच्छा है तो आप 2 घंटे तक की भी सीटिंग रख सकते हैं। एक सब्जेक्ट 2 घंटे, फिर एक सब्जेक्ट थोड़ा ब्रेक लिया आधे घंटा 15 मिनट का, फिर 2 घंटे। तो इस प्रकार से अगर आप 4 सीटिंग रख लें तो बस बल्ले बल्ले हैं, आपको कौन रोकेगा कामयाब होने के से। अगला है कार्य थोड़ा मगर अच्छा। ये चीज़ तो है, क्वालिटी होनी ज़रूरी है।
काम कर दिया फटाफट करने से नहीं होगा। काम में भले समय लगो मगर क्वालिटी अच्छी हो क्वांटिटी के बजाय। तो काम जो है भले थोड़ा करें, चाहे थोड़ा ही पढ़े, पर मन लगा के आनंद से पढ़े। आपको भी लगे कि आनंद आ गया, चीज़ें जो है मन लगा के आज तो पढ़ने का स्वाद आ गया। तो ऐसे ही हर काम जो भी आप अक्सर काम करें, चाहे ब्रश करना हो, नहाना हो, कोई भी काम हो, उसको आनंद के साथ में और मन लगा के करें। हर काम फिनिशिंग से करें, तभी आप में वो आदत विकसित होगी। तो जहाँ तक संभव हो, पर सारे नहीं तो कम से कम जो काम ज़रूरी है क्वालिटी वाले, जिनका बड़ा परिणाम आना है, उनको तो आप अवश्य ही करें। काम चाहे थोड़ा हो मगर अच्छा हो। ये बात हमें कहाँ सिखाई गई? हम एनसीसी में थे, परेड वगैरह किया करते थे, तो एक कोई फौजी साहब ने ये बात कही थी कि चाहे काम कम ही हो मगर शानदार हो, ऐसे दिल खुश हो जाए। मल्टीटास्किंग से बचे। अब आजकल क्या है, मोबाइल आ रहे हैं मल्टीटास्किंग के, एक साथ आप 5-10 एप्लीकेशन खोल लेते हैं, मगर हम मोबाइल नहीं है। मोबाइल को बनाया हमने है मगर हम मोबाइल नहीं है, हम इंसान है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं, अब साथ में आपके पास इधर मोबाइल पड़ा है, इधर किताब खुली हुई है, इधर हाय हेलो चल रहा है, जवाब दिया, फिर वो 2 लाइन पढ़ी, फिर उसमें आ गया टुन, इधर 2 जवाब, 2 लाइन पढ़ी, फिर रिप्लाई चल रहा है, वेट कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। या तो ये मोबाइल चला लो या फिर पढ़ लो। मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो केवल मोबाइल से जो आपने सोचा है कि वो पढ़ना है, ये क्लास देखनी है, तो केवल वही देखनी है। तो इसलिए मुख्यतः मल्टीटास्किंग, एक साथ 2, 3, 4 काम मत करो आप। हालांकि महिलाओं को अक्सर हमें बताती भी है कोचिंग स्टूडेंट्स कि हमारे इधर कुकर में खाना पक रहा होता है, तब तक हम आपका वीडियो देख लेते हैं या हम किताब में एबेसड देख लेते हैं। वो एक मजबूरी है और वो एक ज़रूरी भी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर 2, 3, 4 काम एक साथ आपने कर लिए, साथ में एक दूसरा काम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो कहने का मतलब एक बार में एक ही काम पे ध्यान देने का प्रयास करें। छोटे मोटे काम है, जैसे मान लो आधा घंटा लगेगा, आपने कुछ उबालना रख दिया, तो वो एक अलग बात है। मगर सामान्यतः है, विशेषकर जहाँ एकाग्रता वाला काम है, एकाग्रता पढ़ाई में बहुत चाहिए, तो वहाँ मल्टीटास्किंग से आप बचें। एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं गाने सुनते भी पढ़ सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल, हल्की फुल्की म्यूजिक चल रही है धीमी आवाज़ में, सामान्यतः मधुर संगीत, तो आपका अगर आप खुद उसमें बाधित नहीं हो रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। कई बोल बोल के पढ़ते हैं, कोई चलते फिरते पढ़ते हैं, कोई लेटे लेटे पढ़ते हैं, मगर सामान्यतः अमूमन पढ़ते समय कमर सीधी हो, टेबल कुर्सी हो या आलती फालती मार के बैठे हों। कई बार थक गए तो लेट के या थोड़ा आराम की मुद्रा में भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी आदतें होती हैं। लास्ट और 10वां बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट, स्वयं को 10 मिनट देवें। दोस्तों 24 घंटे होते हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दोपहर, ऐसे करते करते ज़िंदगी बीतती जा रही है। आपने अपने आप से बात की क्या? आपको सबके लिए टाइम है, बच्चों को, परिवार को, सास ससुर को, फलान जी, ये जी, अंकल जी, ताऊ जी, चाचा जी, दोस्त, ये वो, फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पर हाई हेलो, स्टेटस देखा, सबका रिप्लाई किया। खुद को क्या किया आपने? खुद से बात की क्या? इसलिए अपने आप से आप वार्ता करें। 10 मिनट आप शांत मुद्रा में बैठें, आंखें बंद हो या चाहे कुर्सी पे बैठ जाएं, लेट के, नींद नहीं, ध्यान रखें, तो आराम से आप ऐसी स्थिति में, और फिर खुद से वार्ता करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या टारगेट है, मेरी क्या प्रोग्रेस है, आज मैंने क्या किया, कहाँ टाइम बर्बाद किया, कौन सा कार्य अच्छा किया, अच्छे के लिए धन्यवाद दो, कुछ गलतियाँ हुई तो उसके लिए कहो कि चलो कल नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अपने आप से मेरे क्या सपने हैं, कहाँ मैं चल रहा हूँ, कितना कुछ कवर कर लिया, अपने आप से 10 मिनट आप बात करेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो मित्रों, ये थी 10 बातें, और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से अगर आपने इनको अमल में करना शुरू कर दिया तो आप जो है कामयाबी की राह पर अग्रसर हो चलोगे, और निश्चित रूप से कामयाबी आपको हासिल होगी, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, और विशेषकर एजुकेशन में कंपटीशन एग्ज़ाम का फील्ड। धन्यवाद। जय हिंद।